हरे कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज आप सभी रसपान करेंगे माघ स्नान महात्म्य की 9वां अध्याय की आगे की वृंतांत। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि वेद पाठी हो या कोई साधारण मनुष्य या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण द्वार पर आए यात्रियों को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी धवस से वैश्वत्व देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य माघ मास महात्म्य के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। जमदूत कहते हैं कि विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी पूरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने, पराये धन की तृण के समान समझने वाला, ऐसा लोग नरक को कभी नहीं भोगते। यहीं पर माघ मास महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे की वृंतांत 10वें अध्याय में अवश्य सुनिएगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित मन से इस कथा का श्रवण करता है, उस व्यक्ति के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि कथा को श्रवण करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए प्यारे भक्तगणों, विष्णु भगवान की ध्यान लगाकर प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्यवंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रधुम्न अपना समय राज्य कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही ददचित रहते थे। राजा इंद्रधुम्न के मन में आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य का त्याग कर
मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका भेष तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में तत्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तत्लीन थे। उन्हें ब्रह्मा जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोग बस उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद्य न अर्घ्य और न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमान बस परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत दंभ इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीरवीद में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक एक पर्वत था। वहां पर वैद्य अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का कीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी कीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहन वन में हथिनियों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित तृष्णाधिक्य से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सुनकर चिताक्षर विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूर में जल भरकर उसकी फुहारे से हाथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूर उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका बस नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथनियां, कला और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूर उठाकर चिघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल छत बिछत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई।
वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म के निरंतर भागवत आराधना के फलस्वरूप उसे भागवत स्मृति हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराशा तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा। उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूर में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से उसने कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्ग सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिषक्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य बंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, न ही आदर किया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुंचते ही न कुछ कहा न सुना और भगवान विष्णु के छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर चकित रह गई, किंतु विष्णु भगवान ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए मुझे क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गई तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया और उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक में आए। घूमते घूमते बेकटचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम पहुँचे। बकुला माई ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण में लेकर हाथी का पीछा किया।
हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोर सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेर खड़ी है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वह झपटकर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों को आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए क्षमा करें। श्रीनिवास आश्रम में लौट आए किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहा वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहा तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का भेष बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुंचे। उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल में बुलाया और अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारी सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धारणा देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के भेष में राजमहल आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश में बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक कौन है? बकुला माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्र वंश में पैदा हुआ है। मेरे आश्रम में रह रहा है। मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राज पुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राज पुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है और लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला बाई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह के लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की चिंता ही थी, अब पैसे ना होने की चिंता है। मैं वरा स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वरा स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वरा स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेगा, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया।
सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र लिख दिया गया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी को बताया, विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचल पहुंची। विष्णु जी की सेवा एवं लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति है, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों ने वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शीला विग्रह से आवाज आई, देवियों में इस स्थान पर बक्टेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर का कर्ज ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए वापस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचूर में शीला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान बकेटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गणों से इसी भाव से शुक्ल लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प मिष्टान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इस धन से भगवान श्री कृष्ण बकेटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। कृष्ण भगवान और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा रानी बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया? इसका एक आईना दिखाऊं आपको, कुछ करवे सच प्रश्न सुन पाओ तो मैं सुनाऊं। अभी सोचा इस तरक्की से तुम कितने बिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक अंगुली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलाने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने वाली कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? आपने पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और आपने आपको पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन,
आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं आई, क्योंकि आप प्रेम में शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथी खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग आपके समापन पर राधे राधे करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।